दोस्तों, आज हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड फ़ायदा है या नुकसान। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए 5 दोस्त हैं। ये सब अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाते हैं। ये सोचते हैं कि अपने तनख्वाह को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये 5 कंपनियों को चुनते हैं, टॉप 5 कंपनियाँ ABCD, और पाँचों अलग अलग कंपनियों को पैसा लगा देते हैं। जैसे पहला वाला ए पे लगाता है, दूसरा वाला बी पे, तीसरा सी। अब ये कुछ समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख देते हैं। कुछ समय बाद इन पांचों जब अपना शेयर बेचने जाते हैं तो पहले कंपनी को तो प्रॉफिट होता है, उसके शेयर बढ़ जाते हैं, तो पहले आदमी को तो प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह दूसरी कंपनी बी कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाता है। सी कंपनी, डी कंपनी और ई कंपनी को लॉस हो जाता है। अब पहले आदमी को तो प्रॉफिट हो गया, दूसरे आदमी को भी प्रॉफिट हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 हैं, इन तीनों को लॉस हो जाता है। ये बात अपने दोस्तों को बताते हैं। इनका दोस्त इन्हें एक आइडिया देता है कि तुम लोग क्या करो कि तुमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो पैसा मुझे दे देना। मैं मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं तुम्हारा पैसा सही कंपनी में और सही जगह इन्वेस्ट करूँगा। पाँचों दोस्त भी अपने दोस्त को जानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। तो पाँचों ये तय करते हैं कि ये सब क्या करेंगे, ये लोग अपनी तनख्वाह का अब बचा हुआ हिस्सा खुद इन्वेस्ट ना करके अपने दोस्त को दे देंगे। इनका दोस्त मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता है, तो वो इसको क्या करेगा, अच्छी जगह लगाएगा और हमको अच्छा रिटर्न देगा। इसी भरोसे के साथ सब लोग अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचा के अपने दोस्त को दे देते हैं। मान लेते हैं ये सब अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा, कितना, हर कोई अपनी तनख्वाह का 10-10 हज़ार रुपये बचाता है और ये सब अपने दोस्त को 10-10 हज़ार रुपये बचाकर दे देते हैं। पहला वाला भी 10 हज़ार बचाएगा, दूसरा भी 10 हज़ार, तीसरा भी 10 हज़ार, और पाँचों 10-10 हज़ार रुपये बचा के अपने दोस्त को दे देंगे। तो टोटल पाँचों ने कितने रुपए दे दिए, 50 हज़ार। अब ये 50 हज़ार रुपये ये एक फ़ंड बनाएगा इनका दोस्त और उसमें जमा कर देगा। उस फंड का ये नाम रखता है AK म्यूचुअल फ़ंड। अब AK म्यूचुअल फ़ंड में ये पैसा जमा हो चुका है। अब ये फ़ंड का पैसा ये कहाँ लगा देगा, इस फंड का पैसा ये लगा देगा टॉप 5 कंपनियों में। ये टॉप 5 कंपनियाँ वही ABCDE हैं। अब ये सारे पैसे टॉप 5 कंपनियों में लगा देता है, अलग अलग रेशियो में। अब ये टॉप 5 कंपनियों में फिर वही होता है, कुछ में फ़ायदा होता है और कुछ में नुकसान हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जितना पैसा इसने लगाया था उसका 10% इसे प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब 50 हज़ार लगाया तो 50 हज़ार का 10% कितना हो गया, 5 हज़ार। अब 50 हज़ार पे इसको 5 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है। अब ये 5 हज़ार जिसको प्रॉफिट हुए हैं ये क्या करेगा, ये अपने दोस्तों में बांट देगा। अब हर दोस्त को लगभग कितना मिल जाएगा, हर दोस्त को लगभग हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, AK म्यूचुअल फ़ंड ने वो कितना कमाया है, 5 हज़ार का। तो 5 हज़ार ये अब अपने दोस्तों में बांटेगा। सबको हज़ार रुपये दिया तो सबके हिस्से में हज़ार रुपये आ गए। अब ये उनका प्रॉफिट है। अब ये कहेगा कि मुझे इस हिस्से का कुछ फ़ीस आप दे दीजिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, सब लोग अपने हिस्से का, सबने हज़ार रुपये कमाया है तो जो भी 1% 2% ये देना चाहेंगे, 100 रुपये, 200 300, वो क्या करेंगे, अपने इस दोस्त को दे देंगे और ये उसका क्या होगा, कमीशन होगा। तो मान लीजिए हर व्यक्ति को 1000 रुपये मिले हैं तो हर व्यक्ति इसको 100 रुपये दे रहा है। तो 100 रुपये के हिसाब से इसको 5 आदमियों से कितने मिल गए, 500। तो ये 500 रुपये जो इसको मिले हैं ये इसका कमीशन है, इसका प्रॉफिट है। अब क्या म्यूचुअल फ़ंड में हमेशा प्रॉफिट ही होता है या फिर लॉस भी होता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फ़ंड में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस भी होता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसे लॉस हमको झेलना पड़ता है। तो इसकी 4 कंडीशंस हैं। पहली, बाज़ार में गिरावट। अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो म्यूचुअल फ़ंड में भी गिरावट आ जाती है। मान लीजिए आपने अपना पैसा किसी एक कंपनी पे नहीं लगाया, पूरी बाज़ार पे लगाया, तो बाज़ार जब भी गिरेगी वैसे ही हमारा फ़ंड भी गिर जाएगा। जैसे आज समय में हो रहा है, शेयर मार्केट गिर रही है तो हमारा म्यूचुअल फ़ंड भी क्या हो रहा है,
गिर रहा है। इसी तरह खराब फंड प्रबंधन मतलब है जो हमारा दोस्त था वो असल में क्या था, एक फंड मैनेजर था। उसने गलत कंपनी या संपत्ति पे पैसा लगाया जिसकी वजह से हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसकी वजह से हम लॉस में ही जाएंगे। तीसरा कारण होता है उच्च फीस और खर्चे। मान लीजिए वो जिस फंड मैनेजर है, अगर वो आपसे ज़्यादा फीस या कंपनी ज़्यादा खर्चा करती है तो भी इन्वेस्टर को नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसी तरह मान लीजिए कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना आई थी जिसमें बाज़ार को बहुत नुकसान हुआ था। ऐसी महामारी की घटना में भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि आप अपना पैसा जल्दी निकाल लेते हैं म्यूचुअल फंड से, गलत समय पर उसको बेच दिया जाता है तो भी इसमें लॉस हो जाता है। तो हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमको म्यूचुअल फंड में लॉस ना हो।